हम लोग इनको पद में लाइएगा तो वो हम लोग सबसे पहले उसको निपटारा करेंगे। उसके बाद दूसरा में है पानी का। पानी गर्मी भी आ रही है, बहुत जगह पानी बोरिंग भी खत्म हो जाता है, पता है ना। तो ऐसा ऐसा जगह में हम लोग ऐसा डीप बोरिंग कराएंगे कि पानी का कोई दिक्कत नहीं हो। आओ घर घर तक नल हम लोग व्यवस्था करवाएंगे। एक बार मौका दीजिए। अगर 2.5 लाख का आ रहा है घर बनाने का सरकार दे रही है तो उसमें हम लोग 1 रुपया नहीं लेंगे, 2,500 एकदम आपका खाता में जाएगा। ये इसमें कुछ नहीं है। तो ये सब हम लोग पूरा मतलब एकदम डट के अभी खड़ी हुई है और इनको हम लोग साथ हैं, वही जनता के सेवा के लिए ही हम लोग खड़ी हैं। इनके पास सब कुछ है लेकिन ये जनता का सेवा करना चाहती है हर गली मोहल्ला में। और हम लोग जब ये बन जाएगी तो हम लोग हर एक दिन एक एक गली जा के हम लोग देखेंगे किसका क्या है नहीं है। और हर एक गली में 2 आदमी हम लोग रखेंगे, उसमें रखेंगे कि किसका घर में क्या हो रहा है, आप हम लोग को रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। बबली सोनी जिंदाबाद 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 बबली सोनी जिंदाबाद 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 बबली सोनी जिंदाबाद 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 जीतेगी भाई जीतेगी बबली सोनी जीतेगी जीतेगी भाई जीतेगी बबली सोनी जीतेगी पार्षद कैसी हो बबली सोनी जैसी हो हमारी पार्षद कैसी हो बबली सोनी जैसी हो। हम लोग वहाँ ऑफिस में भेजो, उधर 7 नंबर में भेजो, 7 नंबर में भेजो। इन्होंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया। अगर ये चाहते तो अपने पहुंच पावर पैसे की बदौलत ये भी फर्जीवाड़ा करके दस्तावेज बना करके भाभी को अपनी मैडम को चुनाव में खड़ा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कतई नहीं किया। और इन्होंने यही कहा कि गलत होता है मैं गलत के साथ कभी नहीं दूंगा। उसके बाद में सर्वसम्मति से जितने भी जो वार्ड के जो हमारे मुखिया लोग हैं, अभी आप लोग सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे कि या देख भी रहे होंगे कि उनके जो आदमी लोग हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि वार्ड 27 से हम कुत्ता को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। अब हम ये पूछना चाहते हैं आप जनता जनार्दन से कि वार्ड 27 से जनता कुत्ता है क्या? शर्म करने वाली बात है कि हमारे पूर्व पार्षद के द्वारा इस तरह के वाणी का इस्तेमाल करना है। डूब मरने वाली बात है कि वार्ड 27 की जनता को कुत्ता समझ रहे हैं। यहाँ कोई कुत्ता बिलाई नहीं है। ये समय है बदलाव का। आप लोग के हाथ में अभी ये पावर है। 500, 1000, 2000 मुर्गा मछली में मत बिकिए। अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और परिवर्तन कीजिए। फिर ये परिवर्तन 3 साल 5 साल के बाद में आएगा। कल वार्ड नंबर 34 में यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद हैं अभी 34 से चुनाव लड़ रहे हैं। 34 की आवाम को बुलाकर और उन्होंने वहाँ पर घोषणा किया कि 27 नंबर में विकास देखना है तो 27 नंबर वार्ड में जाके देखिए, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं। और समस्या की जब बात आती है तभी 1 महीना बीतेगा ना तो पानी के लिए लोग बाल्टी लेकर के रोड पर दौड़ते हैं, टैंकर लेकर के। क्योंकि मैं भी 1 साल अभी टैंकर से पानी लोगों को मुहैया कराया था वार्ड में, बिना प्रतिष्ठा के। मैंने अपने स्वयं के थी करा था। मैं जानता हूँ किस गली में किस चीज़ की समस्या है। लेकिन इस तरह का दिग्भ्रमित करके वार्ड 34 में पलायन करने वाले निवर्तमान पार्षद कोई इस तरह के वाक्य का, इस तरह के शब्द का जिन्होंने वो प्रयोग किया, यहाँ का जो पैसा है जो नागरिक सुविधा का 7 करोड़ रुपया मिलेगा, वो 7 करोड़ रुपया चला जाएगा कहाँ? विद्यानगर के 34 नंबर वार्ड में। 7 करोड़ रुपया यहाँ पर वार्ड में जरूरत नहीं है। यहाँ तो पैसा यहाँ का जो मिलेगा ना, आपका हक का जो पैसा मिलेगा वार्ड नंबर 27 का, वो पैसा वो जीतेंगे ना तो 34 नंबर में ले जाएंगे और 34 नंबर में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई काम है नहीं। पहला जो चुनाव हुआ था सबसे पहले रोड नंबर 3 में हमारे पंचमुखी मंदिर से शुरुआत हुआ था। ठीक है, यहाँ से माथा टेका गया था। जो भी प्रत्याशी खड़े हुए या जो भी जीते और जो भी किए वो सब यहाँ से शुरू किए। शुरू करते करते सब अपने अपने गली मोहल्ले सब जगह में मंदिर का निर्माण हुआ।
बहुत अच्छी बात है। सब कार्यक्रम हुआ, ऊपर तक कार्यक्रम गया, सब कुछ दिखा मीडिया में, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ से शुरू हुआ वहाँ का रोड नंबर 3 का मंदिर का आज तक हम लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं ट्रस्ट में, आज तक उसका कार्य कहीं आगे बढ़ा है। जितने भी रोड नंबर 3 में आप लोग सब जगह से आए हैं, पंडित जी आप शुरू से हैं, देखे हैं ना, तो आगे का कार्यक्रम क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि लोग जब आगे बढ़ने लगते हैं, अपना विकास करने लगते हैं, तो पीछे का जितने छूट गए हैं उसको छोड़ देते हैं। परिजनों को नमस्कार, प्रणाम। भैया ने अभी जो भी कहा सभी कुछ सही कहा, और मैं कहीं दूर से नहीं आई हूँ, या फिर मैं पहले से सोच नहीं रखी थी कि इस यहाँ पे पार्षद के लिए मुझे खड़ा होना है। मैं अभी बस आप ही लोग में से एक हूँ जो आज भैया के कहने पर मैं खड़ी हुई हूँ। तो कल मैं भी आप ही की जगह पर थी और मुझे भी पता नहीं था कि इतना परेशानी है इस वार्ड में। आज जब मैं चारों तरफ जा रही हूँ, घूम रही हूँ, देख रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस वार्ड में कितना परेशानी है। कल मुझे भी पता नहीं था, और गर्मी के मौसम में तो मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मैं खुद भी दूर से पानी लाती थी, जबकि मेरे खुद के घर में 4 बोरिंग करवा रखा है हमने, लेकिन सारे सूख जाते हैं और मुझे भी जाना पड़ता है बाहर ही, पानी बाहर से ही लाना पड़ता है। तो ये समस्या जो है पानी का, और बहुत ही ज़्यादा, आज तक मैं इरकू टोली नहीं गई थी, उस साइड पे मैंने देखा कि कितने लोग ग्रसित हैं नाली से, इतना परेशान है, उन लोग को आने जाने का रास्ता नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि 15 साल जो हमारे पास पार्षद थे, तो हम लोगों ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने जितना दिया हम लोगों ने बस समझा कि इतना ही हम लोग के लिए है, और हम लोग उसी में खुश थे। लेकिन ये भी हम लोग के लिए भी गलत बात है। हम लोगों ने भी कभी आवाज़ नहीं उठाया, ये गलत है, ये सही है, आप कुछ इससे ज़्यादा करिए, कुछ कम करिए। हम लोगों ने भी कभी ये सब पे विश्वास नहीं किया, ना ही ध्यान दिया हम लोगों ने। और आज जब हमारे जो पूर्व पार्षद थे, आज वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि मेरी बीवी ही जीतेगी, और वार्ड नंबर 27 को अब किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, सारा पैसा जाएगा वार्ड नंबर 34 में। वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को भी दिख रहा है ना कि क्या ज़रूरत है यहाँ पे, क्या ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला तो हमने भी चिंता हो रहा है कि अब क्या होगा। चलिए हम मान लिए कि हमारा आना जाना तो खैर कोई बात ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो जीतते हैं, ठीक, और वो फिर से ध्यान नहीं देते हैं, उनका फिर से शासन रहा, तो यहाँ पे क्या होगा। हमारी गली में ही रोड नंबर 7 में ही एक घर है, अमर भैया का है, उनके घर में बारिश का पानी इतना ज़्यादा घुस जाता है कि वो लोग ना बाल्टी से उठा कर कैसे फेंकते हैं। पहले तो हम भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हम सोचते हैं कि ये चीज़ पार्षद को देखना चाहिए था, हमारे पूर्व पार्षद को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए था, ध्यान दे करके ये सब चीज़ को ठीक करवाना चाहिए था। बहुत कोई मंदिर के लिए ग्रसित है, मंदिर सही से नहीं बना हुआ है, बहुत कोई का शिवलिंग टूटा हुआ है, वो बहुत सालों से चला आ रहा है। आज हमसे शिकायत करते हैं कि आप लोगों ने नहीं किया। मैं तो पहली बार खड़ी हुई हूँ, मुझे तो ये सब पता भी नहीं था कि इतना प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर। तो आज मैं आप लोग सभी से यही अनुरोध करूँगी कि आप चुनिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझे ही दीजिए, लेकिन चुनिए, सही चीज़ को चुनिए, सही लोगों को चुनिए, सही आदमी को चुनिए, जो आप लोगों की बातें सुन सके, आप लोग को समझ सके, और आप लोग का जितना भी परेशानी है उसका निदान कर सके। बाकी आप लोग का भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बबली सोनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बबली सोनी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।